कथा। राजा कैसा था? का अभिमानी था, बहुत अभिमान था उसे, धन का, वैभव का बहुत अभिमान था। और ये अभिमानी राजा को इसके कारण बहुत दुख मिला है। क्या दुख मिला? कहते हैं भैया, राजा एक बार वन में गया। एकदा सवनम गत्वा, वन में जाके क्या किया? हत्वा बहुविधान पशून, बहुत सारे पशु का वध किया है। और उसके बाद आगत्य वटमूलम च, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बैठा। क्या देखा? दृष्टवा सत्यश्च पूजन, क्या देखा? भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था और पूजन को देखा। देखा तो क्या किया? राजा दृष्टवा तु दर्पेण न गतो न नाम स, अभिमान के कारण गया भी नहीं। और देखिए, अगर कई बार होता है हम पूजा में नहीं जा पाते तो क्या करें? कहा जब पूजा में आप नहीं जा पाते तो भगवान को प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम करने से कल्याण हो जाता है। न गतो न नाम स, अभिमान के कारण राजा गया भी नहीं। और जब पूजा पूरी हो गई तो प्रणाम भी नहीं किया। बच्चों ने प्रसाद ला करके दिया है, प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इससे दुख मिला। छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। कैसे? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, प्यारे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ग्वाल बाल की सेवा कराई, ग्वाल बाल भगवान की सेवा। प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते तस्या पुत्र शतन नष्टवा धन धान्यादिकं चयत, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। और जब सब नष्ट हो गया हृदय में बहुत पश्चाताप हुआ और तब जाकर के रोने लगा और भगवान को याद करने लगा, प्रभु बहुत अपराधी हुआ, क्षमा करिए। और जब भगवान के सामने क्षमा याचना करी, कहा भगवान के आशीर्वाद से हुआ क्या? कहते भैया पुनः गांव में गया है, ग्वाल बालों को बुलाया, सब पूरे ग्रामवासियों को एकत्रित किया और बैठ के भगवान की प्रेम से कथा करी और भगवान से प्रार्थना करी कि अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। सब भगवान को सौंप दिया और भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। याद रखना, वही परमात्मा अनेक रूप लेकर के सबका कल्याण करते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ए तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी। एक वही बन करके कभी राम बनते, कभी श्याम बनते, कभी गणपति बनते, कभी शिव बनते। वही परमात्मा सबका कल्याण करता है। और क्या बताया? सब पूरे जगत का कल्याण करते हैं। और जो भाव से भगवान का हो जाता है, का भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। तो यहाँ पे बताया, यहाँ का सारा कार्य भगवान करते हैं। धनार्थी को धन मिलता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है, मोक्षार्थी को मुक्ति मिलती है ना। जिसकी जो कामना है, जऊ इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। भगवान क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रार्थना क्या करनी चाहिए? दीन दयालु बिरदु संभारे, दीन दयालु बिरदु संभारे, रघुनाथ
नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई जो है मंत्र है, और मंत्रों का जो पाठ करे भगवान कल्याण करते हैं। और अब आगे की कथा सुनाई है। क्या सुनाई है? कहा भैया सबको मुक्ति मिली है। जब शरीर छूटता है ना, कब आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना। जब बुलावा आ जाएगा सब छोड़ना पड़ेगा। कितना प्रेम हो, बेटा बेटी संसार घर परिवार सब छूट जाएगा, साथ क्या जाएगा? कहते नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। साथ में केवल भगवान का नाम, आपका किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म, यही साथ जाएगा। बाकी आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। केवल नाम जाएगा, बाकी सब यहाँ का यही पड़ा रह जाएगा। लेकिन जब जाने की बेला आएगी ना, तो भगवान इतना विश्वास रखिए कि भगवान नरक नहीं जाने देंगे, है ना। भगवान का शरण मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हो गए। ये कब होगा, कैसे हो, अभी बता दिया है। जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है, नाम जानते हो? शतानंद। अच्छा थोड़ा भी आगे एक खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, बताना पड़ेगा। शतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो यभो। शतानंद जी सुदामा जी बने। सुदामा जी को जानते हो? सुदामा की कथा सब सुनी, आपने सुनी? क्या किया उन्होंने? कृष्ण भगवान के फ्रेंड थे। हाँ, और उनके साथ खेलते थे, दान मांगते थे। हाँ। वो गए वहाँ, चावल लेके रुक्मणी खाई, वो खाए। हाँ। कृष्ण भगवान तो उनका फिर आगे सब कुछ अच्छा हो गया, घर वर सब अच्छा हो गया। यही है सुदामा जी। जब गए हैं ना, सब मिल गया, घर वर संसार सब मिल गया। और अंत में जब शरीर छोड़े सुदामा जी, भगवान के श्री धाम को गए, वृंदावन, और कहा भगवान के साकेत धाम को गए। और एक जन है, वो क्या है, लकड़हारा जी, है ना। लकड़हारा क्या करता है? लकड़ी बेचता है। वो अगले जन्म में क्या बना पता है? केवट जी। केवट जी को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। क्या किया केवट जी ने? राम जी को नदी पार कर। हाँ, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भगवान ने केवट को अपने भगवत धाम का आश्रय दिया है, अपने चरणों में गति प्रदान करी है। और कौन है भैया? तीसरे अध्याय में एक राजा है। आपके पास है 4 ऑप्शन, ये सवाल 1000 रुपए के। राजा का नाम क्या है? ए शतानंद, बी तुंगध्वज, डी उल्कामुख, और सी साधु। सतानंद। बताओ माइक। तुम्हारा तो बताया ना, बोला सतानंद बताए ना भाई। पंडितायन कंफ्यूज हो गए। ये बहुत बड़ा खेल है। क्यों? इससे मुझे पता चल रहा है, चलेगा क्या है कि नहीं है, ये पता चलेगा कि इतने बैठ के ये आधा घंटे में भवा का हो, ये पता चलेगा। तब लोग ध्यान से सुन नहीं रहे, अगली बार ध्यान से सुनना। उनका नाम है उल्कामुख। उल्कामुखो, इनको पुत्र नहीं था ना, नदी के किनारे पूजा कर रहे थे। तो क्या हुआ? उल्कामुखो महाप्राज्ञ और नृपो दशरथो भवत। बेटे के लिए भगवान की पूजा कर रहे थे महाराज उल्कामुख। इतना पूजा किया महाराज, कह कि संतान बहुत विलंब से मिला। लेकिन अगले जन्म में जो देखिए, आपका किया हुआ दान और आपका किया हुआ पुण्य सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाता। कभी न कभी वो बढ़ के, जितना विलंब से होगा उतना बढ़ के मिलेगा। यहाँ पे पुत्र की कामना जो मन में थी, अगले जन्म में ये महाराज जी बने। कहा इनका पुत्र कौन बनेगा? भगवान ने कहा इतना कोई पुण्यात्मा नहीं जो इनका पुत्र बन पाए, मुझे खुद जाना पड़ेगा। तब भगवान आए हैं। और आए तो क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। प्रकट हो गए कौन? राघव जी। और खूब प्रेम किया है। कहा महाराज जी ने रघुनाथ जी से इतना प्रेम किया है, सब जानते हैं।
जब रघुनाथ जी चले गए वन को तो तन त्याग दिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 6 बार मुख से राम राम ये शब्द निकला और राम राम कहते हुए और महाराज श्री ने प्राण त्याग दिए, भगवान के धाम को गए हैं। कहा देखिए अंत में भगवान का नाम, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर के और भगवान का अपने शरीर से प्राण निकले। कहते हैं हुआ क्या, मुख से भगवान का नाम निकला और भगवान के धाम को गए। और कौन है भाई, और कौन है, और है एक बनिया है। चलिए फिर आपका चाल बता। एक बनिया है जो व्यापार करता है। ये व्यापारी का नाम क्या है? ए साधु, बी तुंगध्वज, सी उल्कामुख या डी शतानंद? बताइए। मतलब बनिया जो था अगले जन्म में इनका नाम क्या था? अगला जन्म मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले पिछला जन्म तो बताइए। गलत जवाब। अब तो पूरा ध्यान नहीं दे रहे, कहा कोई हो शतानंद जी को सुदामा बने, फिर शतानंद का नाम ले रहा हूँ। उल्कामुख, तुंगध्वज या साधु, 3 ऑप्शन बचे। हाँ आपके हेल्प लाइन भी है, आप मित्रों से भी बात करते हैं, विचार के बता। साधु और कौन बचा ना? साधु, उल्कामुख और तुंगध्वज। उल्कामुख गलत। अरे 2 ऑप्शन बचा। अब नहीं बताऊंगा, ऑप्शन बचेंगे। उनका नाम है साधु। नाम साधु है लेकिन काम असाधु है, बनेगा। ये जो साधु नाम का बनिया है क्या बना? कहा ये अगले जन्म में बना है मोरध्वज नाम का राजा। इसने क्या किया? कहा देहार्म करके भगवान परीक्षा लेने आए ना तो पुत्र को भी चीर करके अर्पित कर दिया भगवान के नाम को। ये कथा मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ी कथा है, समय कम है ना। व्हाट्सएप पे मांग लेना महाराज मोरध्वज की कथा भेजिए, भेज देंगे, पढ़ लीजिए। हाँ, चीर करके अर्पित कर दिया भगवान के नाम को गए। और कौन है महाराज? अंतिम अध्याय में एक राजा है, इनका नाम मैं खुद बता दूं, इनका नाम है तुंगध्वज। अरे महाराज क्या किया इन्होंने? अगले जन्म में बने हैं मनु और शत्रुपा। पूछने बात है, मनु कौन था? मनु शत्रुपा बने हैं। और मनु, अच्छा चलिए बताए मनु कौन है? धरती का पहला इंसान मनु। हाँ, और आपने ये मुझसे पहले भी पूछा था, मैंने जवाब दिया था। ये वो याद दूसरा नहीं, मुझे पता है। मनु और मनु और मानव, और मनु से हम मानव है। हाँ सत्य। तब से क्या हुआ बताओ? तब से ये मैथुन जन्य सृष्टि प्रारंभ हुई, मतलब स्त्री पुरुष के सहयोग से बच्चे होने लगे। मैं तो पहले क्या था, ऐसे ब्रह्मा जी खाली सृष्टि उत्पादन करते थे, या 500 यह हो गया, 700 ऋषि भरपूर मत यह ऐसे हुए थे। बाद में ये परंपरा प्रारंभ हुई है और हम भी उसका पालन कर रहे हैं ग्रह से घर में आकर। ये क्या है? कहा इन्होंने क्या किया? कहा सर्वान भागवतान कृतवा, सभी भगवत कर्म को, जितने भी भगवान के कार्य थे खूब किया, सबको भगवान से जोड़ा और भगवान के धाम को। और बताया कि जो छोटे छोटे गैया और छोटे छोटे ग्वाल वाले ग्वाल बाल थे वो अगले जन्म में क्या बने हैं? कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल। खूब कृष्ण की भक्ति करी, गौ माता की भक्ति करी और गौ माता की सेवा करने थे, यहाँ रहे, आनंद में रहे, भगवान की आशीर्वाद के गौलोक धाम को गए हैं। जय जय श्री कृष्ण पुराण। हरे वागंडे सत्यनारायण।